हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सबका अपनी एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आपका बुटीक है या आपका होम बुटीक है, आप घर पर काम करते हो सिलाई का, तो उसमें फ़िटिंग के कपड़े आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, उसमें आपको बेनिफिट है या नहीं बेनिफिट है। तो आज हम अपनी वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पर आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, देखिए ये मेरे पास आज सबके फ़िटिंग के कपड़े आए हुए हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने आपको दिखाया है कि ये सारे फ़िटिंग के कपड़े आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका काम ज़्यादा है या फिर आपके पास काम बिल्कुल नहीं है, तो अगर आपके पास फ़िटिंग के कपड़े आते हैं तो आपको ले लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए? क्योंकि अगर आपके पास काम नहीं है या फिर आपके पास काम ज़्यादा है, तो अगर आपके पास कपड़े सिलवाने के लिए या फिर फ़िटिंग के लिए कपड़े आते हैं तो आपको उस समय ले लेने चाहिए। क्योंकि जब वो फ़िटिंग के लिए कपड़े लेकर आता है, कोई भी कस्टमर अगर आपके पास कपड़े लेकर आता है फ़िटिंग के लिए, तो उससे क्या होता है कि उस कस्टमर को आपके बारे में पता चलता है कि आप कैसे कपड़े सिलते हो। अगर उसको फ़िटिंग पसंद आती है तो वो आपके पास और भी कपड़े सिलवाने के लिए लेकर आता है। उससे क्या है कि आपकी शॉप की एडवर्टाइजमेंट होती है और आपके बारे में पता चलता है कि कस्टमर को कि आप कैसा काम करते हो। और फ़िटिंग के कपड़े लेने में एक बेनिफिट ये भी है आपको कि अगर आप पूरा दिन रेगुलर काम करते हो, ब्लाउज़ सिलते हो या फिर किसी का सूट सिलते हो, उसमें क्या है कि आपके डेली के 1500 रुपये बनेंगे। अगर आप 2 या 3 सूट निकालते हो तो आपके 1500 या फिर 2000 रुपये आपके पूरे दिन के बन जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई फ़िटिंग के लिए कपड़े लेकर आता है तो उसमें क्या है, फ़िटिंग में हमारा काम कम होता है क्योंकि वो रेडीमेड सिलाई होती है, मोटा बखिया होता है, उसको हम उधेड़ कर जल्दी से हम उसकी फ़िटिंग कर लेते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारा टाइम कम लगता है और उसमें हमारे बेनिफिट ज़्यादा होता है, उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि एक कुर्ती की फ़िटिंग करने के लिए अगर हमारे पास थोड़ा सा भी आधा घंटा लग जाता है तो उसके क्या है कि सीधे 100 रुपये बन जाते हैं। तो अगर ऐसे फ़िटिंग के लिए 4-5 कस्टमर आपके पास आ जाए तो उससे क्या है कि आपके 400-500 रुपये एक्स्ट्रा के बन जाएंगे। उसमें आपको बेनिफिट है कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, आपके पास से कोई भी सामान नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ आपके पास से धागे लगेंगे या फिर बुकरम वगैरह, कुछ भी लेस वगैरह कुछ भी नहीं लगेगी आपके पास फ़िटिंग के कपड़ों में। सिर्फ उसमें आपकी मेहनत लगेगी और वो भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती जितनी कि आपको पूरा सूट सिलने में मेहनत लगती है। और आपको अगर पूरा पजामा है या फिर पैंट है या फिर सूट है, अगर पूरा सूट है तो उसके 200-250 रुपये आपके बन जाते हैं। और इनर वाला सूट है उसकी फ़िटिंग करनी है या फिर अम्ब्रेला सूट है, गाउन वगैरह है, उनमें भी आपका अच्छा खासे पैसे बन जाते हैं। जैसे कि किसी के रेडीमेड ब्लाउज है, उसमें भी सीधे सीधे आपको, जैसे कि किसी को स्लीव लगवानी है या फिर चैन लगवानी है, उसमें आपके सीधे 150 या 200 रुपये बन जाते हैं। तो फ़िटिंग के कपड़े लेने में किसी को भी नुकसान नहीं होता और उससे आपके कस्टमर ज़्यादा बनते हैं, आपके पास कपड़े सिलवाने के लिए ज़्यादा आने लग जाते हैं, उससे आपके शॉप की एडवर्टाइजमेंट होती है। मेरे पास जो भी कपड़े सिलवाने के लिए आता है, जो भी फ़िटिंग के लिए कपड़े लेकर आता है, मैं उसके कपड़े हैंड टू हैंड भी करके देती हूँ। अगर किसी को चाहिए होता है तो मैं अपना काम छोड़कर फिर भी फ़िटिंग का काम बीच में करके देती हूँ। या फिर अगर किसी का अर्जेंट नहीं है, किसी को बाद में लेना है, तो मैं उसको बोल देती हूँ कि बाद में लेकर चले जाना। क्योंकि फ़िटिंग के कपड़े लेने में हमें फ़ायदा होता है, उसमें हमारी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती, उसमें हमारे अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं और जो भी हमारे 400-500 रुपये एक्स्ट्रा बनते हैं, क्योंकि वो हमारे सूट से अलग होते हैं, जो हम सूट सिल रहे होते हैं उससे अलग वो हमारे पैसे होते हैं। फ़िटिंग के कपड़े लेने में हमें कोई भी नुकसान नहीं होता, उसमें हमारे पास से कोई भी पैसा नहीं लगता है, सिर्फ हमारी मेहनत लगती है, इतनी हमारी मेहनत नहीं लगती है उसमें। जैसे कि फेस्टिवल सीजन है, किसी को अर्जेंट कपड़े चाहिए है तो ज़्यादातर सब रेडीमेड कपड़े ही लेते हैं। क्योंकि वो क्या है कि आपको एकदम से कपड़े लेने होते हैं, कहीं पर जाना है, कोई भी ओकेज़न है तो एकदम से रेडीमेड कपड़े ले लेते हैं, क्योंकि टेलर से इतनी जल्दी सिल नहीं पाएगा और वो हो नहीं पाएंगे कंप्लीट, इसलिए वो रेडीमेड कपड़े लेते हैं और उसकी फ़िटिंग करा लेते हैं।
तो आपको साथ के साथ फिटिंग करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर कोई आपके पास साइड में कोई भी रेडीमेड गारमेंट्स है तो आप उनसे भी बात कर सकते हो, आप उनसे फिटिंग का काम ले सकते हो। उनसे क्या है कि आपके अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, आपकी अच्छी अर्निंग हो जाती है। जैसे कि आपका होम बुटीक है या फिर आपका वैसा बुटीक है, तब भी आप आपस में बात कर सकते हो। जैसे कि किसी की रेडीमेड शॉप है साइड में या फिर आपके आसपास में बगल में कहीं पर भी है, तो आप उससे बात कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो कि अगर आपको फ़िटिंग करवानी है तो मेरे पास करवा सकते हो। क्योंकि जिसकी भी रेडीमेड शॉप होती है वो आपस में भेज देते हैं, वो आपस में कस्टमर को भेज देते हैं कि ये सिल सकता है, ये फ़िटिंग कर सकता है। और उनसे क्या है कि आपके कस्टमर बन जाते हैं और वो आपके पास अगर फ़िटिंग के लिए आएगा तो वो आपके पास सूट सिलवाने भी लग जाते हैं। अगर उनको पसंद आएगी, कोई भी कस्टमर हो, उनको अगर आपकी फ़िटिंग पसंद आती है तो वो आपके पास सिलवाने लग जाते हैं। क्योंकि कस्टमर को क्या है, कस्टमर को अपना काम चाहिए और वो अगर उसको अच्छा मिलेगा तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही सिलवाने के लिए आएगा। तो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी वीडियो थी कि फ़िटिंग के कपड़े लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, उसमें हमें फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा है। तो हमें फ़िटिंग के कपड़े आपके पास कोई भी आता है वो आपको ले लेने चाहिए, उसमें हमें बहुत फ़ायदा है। मैंने आज आपको ये सब पॉइंट्स बताए हैं कि हमें फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।